टाइम यानी समय निरंतर है, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? हम जितना समय को आसान समझते हैं, असल में उतना ही मुश्किल है। कई बड़े वैज्ञानिकों ने समय को गहराई से समझने की कोशिश की है, लेकिन किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। तो सोचने वाली बात है कि समय को समझना क्या इतना मुश्किल है? क्या कभी समय का भी अंत हो सकता है, या फिर जिसे हम समय समझ रहे हैं वो असल में एक भ्रम है? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपका समय शुरू होता है अब। आज की दुनिया एक विकसित मानव सभ्यता की अनोखी मिसाल है। हमने बंदर से इंसान और अब इंसानों से मशीन तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन समय की खोज के लिए हमें 13.8 अरब साल पहले की दुनिया में फिर से जाना पड़ेगा। एक सिद्धांत के मुताबिक यह वो लम्हा था जब हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से कण से हुए विस्फोट से निर्माण हुआ था। हालांकि ये बस एक सिद्धांत है। असल में हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये दावे से कोई भी नहीं कह सकता। इसी सिद्धांत के मुताबिक ये माना जाता है कि उस समय से आज तक हमारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के समय की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले हुई थी? इसी सवाल ने कई वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समय की परिभाषा कैसे करें। हमें नहीं जानते कि समय कब शुरू हुआ था, या फिर ये घटनाएं यूं ही चलती आ रही है। हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। हम बस समय को हमारे सामने से गुजरता देख रहे हैं। हम इंसान समय को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन एक बड़ा सा ब्लैक होल समय को समझाने में हमारी मदद जरूर कर सकता है। हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जटिल जगहों में से एक जगह ब्लैक होल है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी इसकी पकड़ से बच नहीं पाता। 2019 से पहले हमने बस ब्लैक होल की कल्पना की थी, लेकिन 2019 के बाद पहली बार हमने ब्लैक होल की अद्भुत तस्वीर देख ली है। और अब ब्लैक होल हमारी कल्पना से बाहर आ गया है, और उसी के साथ उससे जुड़े सारे रहस्य भी धीरे धीरे करके हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक होल समय और रोशनी को बांधे रखता है। आपने इंटरस्टेलर मूवी में ब्लैक होल के कंसेप्ट को जरूर देखा होगा। मूवी में जब एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल के नजदीकी ग्रह पर जाते हैं, तब उनका समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा हो जाता है। मतलब उनका उस ग्रह पर बिताया हर एक घंटा पृथ्वी पर 7 से 8 साल के बराबर होता है। लेकिन जो लोग उस ग्रह पर होते हैं, उनके लिए समय सामान्य होता है। जैसे यदि आपने किसी को ब्लैक होल में जाते हुए देखा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसकी गति धीमी हो रही है, और अंततः ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि वह स्थिर हो गए। लेकिन अगर आप अंदर जाने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपको समय सामान्य महसूस होगा, जबकि ब्लैक होल के बाहर के लोगों के लिए आपका समय रुका हुआ होगा। ब्लैक होल की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि समय हर जगह समान नहीं होता। हमारा पृथ्वी पर बिताया एक साल किसी दूसरे के लिए महज कुछ घंटों के बराबर हो सकता है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी हमें कई जगहों पर समय में अंतर देखने को मिलता है। आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार आप कहाँ है और कैसे चल रहे हैं, इसके आधार पर समय धीमा या तेज हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपना पूरा जीवन समुद्र तल पर बिताया है, तो तकनीकी रूप से आपकी उम्र किसी पहाड़ की चोटी पर घूमने वाले व्यक्ति की तुलना में थोड़ी कम होगी। हिंदू पुराणों में भी समय चक्र का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इन सब में समय को बहुत बलवान माना गया है। पुराणों में भी ऐसी कई कहानियां लिखी हुई है, जिनमें ये बताया गया है कि समय हर जगह समान नहीं होता। आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थियोरी भी इस बात को सही साबित करती है। टाइम ट्रैवल की पिछली वीडियो में हमने टाइम डायलेशन को डिटेल में देख लिया है। दो समान आयु के लोगों में से अगर एक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके फिर से पृथ्वी पर आता है, तो उसकी आयु पृथ्वी पर उसके समान आयु के इंसान से कम होगी, क्योंकि जब वो लगभग लाइट की स्पीड से जा रहा होगा, तब उसका समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा बीतेगा। कमाल की बात तो ये होगी कि जो इंसान पृथ्वी पर रहेगा, उसके लिए उसकी आम जिंदगी उसी समय गति से चलेगी जैसी चलती आ रही थी, और जो इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, उसके लिए भी स्पेसशिप में समय सामान्य तरीके से चलेगा। जो भी ये बदलाव होना है, वो रेफरेंस टाइम फ्रेम में होगा। इन चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आप एक बार टाइम ट्रैवल का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। उस वाली वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि अगर हमें टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा करनी है, तो हमें समय की निरंतरता में अंतर डालना पड़ेगा, तब जाके हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हमने टाइम को एक रेफरेंस लेके निर्धारित किया है। जैसे सूरज का उगना और अस्त होना हमारे लिए दिन का समय होता है, और सूरज के डूबने के बाद का समय हमारे लिए रात का समय होता है। लेकिन टाइम डायलेशन इन सब बातों से परे है। समय की इन अवस्थाओं को देखते हुए कई वैज्ञानिक समय को भ्रम यानी एक छलावे के रूप में देखते हैं, लेकिन कई दूसरे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि समय सच है, ये कोई भ्रम नहीं। वास्तव में समय इतना ज्यादा विशाल है कि इसे पूरा मापा जाना संभव नहीं है।
जैसे हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे इस गति से घूमती है, इतना ही नहीं हमारी आकाश गंगा भी इतनी ज्यादा गति से घूमती है। लेकिन हम इंसानों पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि हम इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमारे लिए ये सब ना के बराबर है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस समय का भी कोई अंत है? आम धारणा के अनुसार जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक न एक दिन अंत भी होता है। तो अगर बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व नहीं था, तो क्या समय बिग बैंग के बाद शुरू हुआ और क्या आगे चल के इसका भी अंत हो जाएगा? बचपन में जब मैंने स्कूल में हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तब मैं ऐसा सोचता था कि हर ग्रह पर जिंदगी होगी, मतलब मंगल ग्रह पर भी लोग होंगे जो हमारी तरह रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। ये समझने में मुझे थोड़ा समय लगा कि हमारी पृथ्वी पर ही जिंदगी मौजूद है। सिर्फ हम ही हैं जिनके लिए समय भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के रूप में मौजूद है। बाकी ग्रहों के लिए तीनों काल लगभग समान है, क्योंकि उन ग्रहों का भूतकाल कैसा था हमें ये पता ही नहीं है। तो क्या सच में हम जो समय अभी देख रहे हैं ये महज एक भ्रम है? बचपन की और एक डरावनी बात मुझे बहुत ज्यादा सताती थी। ये बात तो सही है कि बस हमारी पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है, लेकिन यदि यह खत्म हो गया तो, यानी हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसी विपदा आन पड़ी जिससे पूरे मानव जाति का अंत हो गया, तो क्या होगा? हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना ही हमारा अपना ना ही पराया कोई भी हमें दूसरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हमें यह भी पता नहीं है कि इंसान कभी किसी दूसरे ग्रह पर रह भी पाएगा या नहीं। तो अगर ये सारी बातें सच है तो हम ये मान सकते हैं कि समय एक बहुत बड़ा भ्रम है। जो समय आज हमारे लिए है, शायद वो हमारे खत्म होने के साथ ही वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई घटनाएं होंगी ही नहीं जिसे हम याद कर सके, तो हमारे लिए समय क्या है और क्या था ये बस एक पहेली बन के रह जाएगा। हमें केवल आभास हो रहा है कि हम अतीत से भविष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आज जो कुछ देख रहे हैं वो ब्रह्मांड में बढ़ती विसंगतियों का परिणाम है। हम 13.8 अरब साल पहले की घटना से आज तक विसंगतियों की दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिग बैंग के विस्फोट के बाद से ही हमारा ब्रह्मांड निरंतर विस्तार करता जा रहा है और इस विस्तार की गति और भी तेज होती जा रही है और भविष्य में यह विस्तार अपना भयंकर प्रभाव दिखाने वाला है। समय और अंतरिक्ष के अंत के बारे में एक सिद्धांत बताता है कि अंततः एक अति विशाल ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड पर हावी होने लगेगा और सब कुछ उसमें लुप्त हो जाएगा और शायद उसके बाद नए समय की रचना होगी। ये बस वो बातें हैं जो हमारे लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली बने रहेंगी। फिलहाल आज का जो समय चल रहा है वो चाहे भ्रम ही क्यों ना हो, हमें उसमें जी भर के जी लेना चाहिए। क्या पता समय अपनी कहानी खुद ही लिख रहा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। तो कमेंट करना मत भूलना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अजीबोगरीब रहस्यों के साथ।